अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसके एपिसोड 76 के वाक़यात का रिव्यू होगा और आने वाली किस्त के वाक़यात के बारे में भी बात की जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन एपिसोड के रिव्यू की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहूँगी और वो खुशखबरी ये है कि सलीम बेरख्तार, जो कि इस सीरीज़ के सीज़न 1 और 2 में जानदारली पाशा का बेमिसाल किरदार अदा कर चुके हैं, वो आने वाली किस्त में दिखाए जाने वाले एक सीन में गेस्ट स्टार के तौर पर आ रहे हैं। हो सकता है कि वो कोई ख्वाब वाला सीन हो या फिर फ्लैशबैक्स दिखाते हुए हमें कोई ऐसा सिनेरियो दिखाया जाए जो हमने इस किरदार के हवाले से पहले ना देख रखा हो, और बेशक जानदारली सिर्फ एक सीन के लिए आ रहा हो या फिर वक्ती तौर पर। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है और ये एक्साइटमेंट इस वजह से है कि मैं सोच रही हूँ कि राइटर्स ने ऐसा क्या सीन लिख छोड़ा है जिसके लिए स्पेशल जानदारली पाशा को बुलाया जा रहा है। वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि जानदारली के सामने सीजन 2 में महमूद पाशा की भी एंट्री करवा दी जाती ताकि हम दो जीनियस का टकराव देखते, क्योंकि ज़ैनौस, शहाबुद्दीन और इसहाक जानदारली की टक्कर के नहीं थे। अगर महमूद पाशा और जानदारली का आमना सामना होता तो ये क्लैश ऑफ टाइटन्स जैसा मामला होता या उससे भी बेहतर, क्योंकि महमूद और जानदारली दोनों इवल जीनियस थे। और नाज़रीन इकराम, अगर सबसे पहले मैं एपिसोड 76 का ओवरऑल रिव्यू करूं तो यही कहूंगी कि ये किस्त एवरेज थी और किस्त के वाक़यात खामोश और पुरसकून थे। फिर उसके बाद किस्त के आखिरी घंटे में हलचल पैदा हुई जिसमें बहादुर पाशा वाला सिनेरियो दिखाया गया और इसके अलावा सुल्तान का अपनी बीवियों को झड़कना भी दिखाया गया। और अगर मैं सच कहूँ तो इस सीरीज़ के राइटर्स को सुल्तान फातेह की फतूहात के सिनेरियोज के दरमियान आने वाली किस्तों के लिए एंटरटेनिंग मनाजिर तैयार करने में मुश्किल पेश आ रही है, खास तौर पर फतूहात के फौरन बाद के एक साथ में। बहादुर पाशा के बारे में जिस सीन का हमें इंतज़ार था वो आखिर आ गया, लेकिन यह हमारे तवक्कुआत से कम था, जिसकी वाहिद वजह सेंसरशिप की पाबंदियां हैं। और ये सीन वैसे तो ठीक था, लेकिन जब आप विलाद की तरफ से तारीख़ी लिहाज से कुछ सामने आने की तवक्को कर रहे हों लेकिन फिर वो ना दिखाया जाए, चाहे वजह सेंसरशिप की पाबंदी हो या फिर कुछ और, तो फिर मायूसी होती है। लेकिन इस सीन में अदाकारी का लेवल कमाल का था और अरतान साबान यानी कि बिलाद प्योर इवल के तौर पर नजर आया और यही इस किरदार की कामयाबी है। दूसरी चीज़ ये कि बिलाद के बारे में ये दिखाया जा रहा है कि वो एक साइकोपैथ था और वो उस्मानियों, सुल्तान फातेह और यहाँ तक कि खुद से जुड़ी हर चीज़ और हर शख्स का खैर खा होता है, यानी कि खुद को समझता है और इसी खैर खाही के चक्कर में वो इनकी ज़िंदगियों के फैसलों को कंट्रोल करने लगता है, यानी कि प्योर नार्सिसिस्ट, इवल नार्सिसिस्ट। यानी कि बहादुर पाशा को अजीम बहरी सिपा सलार बनाने और देखने के चक्कर में बिलाद ने उसे उसकी अपनी ही बीवी से दूर रखा। तो ये कंट्रोलिंग बिहेवियर ही तो है। दुनिया का खतरनाक तरीन शख्स वही होता है जो आपको तबाह बर्बाद करता है, लेकिन उसे यकीन होता है कि वो आपसे हर एक से ज़्यादा प्यार करता है। तो यानी कि बिलाद अपनी वफादारी से ज़्यादा कोई और वफादारी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके अलावा बिलाद अपनी सरबरियत और दरिंदगी की वजह से सुल्तान फातेह का बदतरीन डरावना ख्वाब था। तो इस चीज़ को इस एपिसोड में व्लाड ड्रैकुला के ट्रांसफॉर्मेशन में दिखाना शुरू कर दिया गया, जो कि अच्छी बात है। और अब वो महमद के साथ साथ उस्मानी रियासत से भी नफरत करना शुरू हो गया है। और चूंकि इस एपिसोड में एक ही सीन ड्रामेटिकली परफेक्ट था, जो कि बहादुर पाशा और बिलाद का सीन था, तो इसका रिव्यू मैं थोड़ा तफसील से करना चाहूँगी, क्योंकि वैसे तो ये हकीकत है कि इससे ज़्यादा खूनी इस सीन को दिखाना नामुमकिन था। कुछ व्यूअर्स तो इस सीन को गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाए जाने वाले क्रूअल सीन से भी ज़्यादा वायलेंट कह रही हैं, लेकिन मैं वाजे कर दूं कि टर्किश सेंसरशिप ज़्यादा सख्त है और अभी बिलाद के हवाले से मज़ीद ट्रैजिक सीन्स आने वाले हैं, लेकिन इन्हें बहादुर पाशा के सीन की तरह तारीख़ी अंदाज में नहीं दिखाया जा सकेगा। इस हिसाब से गेम ऑफ थ्रोन्स फिल्मिंग के एतबार से ज़्यादा आज़ाद थी और उस पर उतनी पाबंदियाँ नहीं थी। और बिलाद ने बहादुर पाशा को आखिर में जो ऑप्शन दिया था वो भी उसकी बीमार फितरत की तरफ इशारा है कि मेरी खातिर रियासत से गद्दारी कर लो। तब बिलाद यही सोच रहा था कि उसके दोस्त बहादुर के दिल में उससे ज़्यादा अहम भी कुछ और हो सकता है। इस हवाले से बहादुर का रिस्पांस शानदार था, और जब बिलाद को अपने सवाल का जवाब मिल गया और बहादुर उस इम्तिहान में बिलाद के नज़दीक नाकाम हो गया, तो फिर उसने उसे मार दिया। और अगले एपिसोड में जब सुल्तान को बहादुर पाशा का सर बिलाद की तरफ से भेजा जाएगा, तब मुझे सुल्तान के तासुरात देखने की बेचैनी है, क्योंकि इस एपिसोड में बिलाद के जिंदा बच जाने की खबर सुनकर सुल्तान ने जो तासुरात दिए थे वो भी कमाल के थे। बिलाद के तिरैगुविश्ते कले में एंट्री शानदार थी और उस वक्त सही खौफ महसूस हो रहा था। ड्रैगन व्लाड ड्रैकुला की पर्सनैलिटी में तब्दीली दिखाई गई। वहीं ये भी दिखाया गया कि कले में जो ड्रैकुला का मॉडल था उसे भी तब्दील कर दिया गया, तो दोनों की ये तब्दीली इम्प्रेसिव थी।
बहादुर पाशा वाले सीन में सुलेमान का चेहरा इमोशंस का मिक्सचर था। उसके चेहरे पर खौफ, नफरत और तकलीफ थी। जबकि इस सीन को सबसे ज्यादा एंजॉय कैटरीना ने किया। सुलेमान ने अगर बहादुर की मदद नहीं की तो इसीलिए कि उसके पास चांस नहीं था, और वो ना सिर्फ विलाद से खौफजदा था बल्कि उसे गिल्ट भी हो रहा था। मालूम नहीं कि वो विलाद से कैसे बचकर निकलेगा। वैसे हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये सुलेमान ही हो जो विलाद के खिलाफ मुखबरी करके उसे पकड़वा दे। इस मामले में एरिना और ड्रैगोस भी उसके साथ शामिल हो सकते हैं, और विलाद के साथ अगर कोई आखिर तक वफादार रहेगा तो वो उसकी माँ मोरिना और कैटरीना ही होंगी। पैदरी का मामला भी मशकूक लग रहा है। और नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्तों में जब हम विलाद की मौत देखेंगे तो उसकी मौत ट्रेजेडी नहीं होगी, बल्कि ट्रेजेडी उस हकीकत में है कि सुल्तान फातेह वाकई उससे मोहब्बत करता था और उसके मौत पर दुखी होगा। अब आते हैं सुल्तान फातेह की तरफ, जिस किरदार के साथ राइटर्स की टीम भरपूर इंसाफ कर रही है। और सुल्तान फातेह वाकई अपने दौर के जीनियस थे, और ये सीरीज सुल्तान की जहानत को उसी तरीके से हाईलाइट कर रही है जो कि तारीख के साथ मैच करती है। सुल्तान का पगड़ी का बदलना ताकि एक जंगी दीवान और एक मजलिस शूरा में फ़र्क वाजे हो जाए, तो ये सीरीज़ बनाने वालों की तरफ से बहुत खूबसूरत टच है। मुल्ला गोरानी की वापसी भी हो चुकी है जो कि सुल्तान फातेह के दीनी उस्ताद थे। और आप लोग नोट करें कि पहले खानकाहें भी मुजाहिद और दीन इस्लाम की खातिर मर मिटने वाले गाजी और शहीद तैयार किया करती थी, लेकिन आज जो ज़वाल इस्लाम पर हम जैसे मुसलमानों की वजह से आया है उसमें खानकाहों का किरदार भी शामिल है, जो सिर्फ दिल पर ज़रबे लगवाने का काम करके अमली ज़िंदगी में मुसलमानों को किसी काबिल नहीं बनाती। हालांकि दिल पर ज़रबे लगवाकर जो एनर्जी पैदा होती है उसे किसी खैर के काम में खर्च करवाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खानकाहें जो पहले मुसलमानों की NGOs हुआ करती थी और मुआशरे में अमली तौर पर खिदमत खल्क करती नज़र आती थी, आज उन्होंने सिर्फ चार दीवारी के अंदर बैठने को तसव्वुफ और तकवा का नाम दे दिया है। हालांकि इस्लाम रहबानियत का दीन नहीं है, क्योंकि नाज़रीन इकराम, तसव्वुफ की इब्तिदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी कि वो अपनी ज़ात के मामले में कम से कमतर के ख्वाहिशमंद थे। सही बुखारी की हदीस नंबर 6445 है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मुझे इसमें खुशी होगी कि 3 दिन भी मुझ पर इस हाल में ना गुजरने पाएं कि इसमें से मेरे पास कुछ भी बाकी बचे। अलबत्ता अगर किसी का कर्ज दूर करने के लिए कुछ रख छोड़ूं तो ये और बात है। लेकिन तारीख गवाह है कि जब जहाद का मौका आया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर बांध कर भी जहाद किया। बहरहाल एपिसोड की तरफ आए तो ये एपिसोड सुल्तान फातेह के लिए मायूसियाँ लाने वाली एपिसोड थी। हालांकि वो बोस्निया की अजीम फतह के बाद वापस इस्लाम बोल लौटे थे, लेकिन उनके वजीर और दीवान के अरकान एक नई मुहिम पर चलने के लिए तैयार नहीं, यहाँ तक कि खानकाहों के दरवेश भी। और उनकी बीवियाँ उनके बेटों की आड़ में सियासत खेल रही हैं, और इसका शिकार उनके बेटे भी बन रहे हैं, जो ना चाहते हुए भी इस सियासत का हिस्सा बन रहे हैं। और भाई भाई के खिलाफ जा रहा है और एक दूसरे का मुकाबला हो रहा है। दूसरी तरफ यनीचरी भी नाराज़ है कि माले गनीमत में से उन्हें हिस्सा कम मिला है, और एक बेटा यनीचरियों को खुश करने के चक्कर में है और दूसरा रियासती उमरा को। और वो सीन तो बहुत मज़े का था कि जब सुल्तान ज़ैनोस पाशा के साथ भेस बदल कर बाजार में फिर रहे होते हैं और दस्तूर की आवाज़ आती है तो सुल्तान फातेह एकदम हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर उन्हें किसने पहचान लिया। लेकिन ज़ैनोस पाशा की तवज्जो दिलाने पर मालूम होता है कि वो दस्तूर उनके लिए नहीं बल्कि उनके बेटे के लिए था। और सुल्तान फातेह भी अपने बेटे की शाहाना शान शौकत देखकर हैरान परेशान रह जाते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, हम जानते हैं कि ये सारा बिल्डअप उस कानून को लाने के लिए है जो कि जम सुल्तान की पैदाइश के बाद सुल्तान फातेह की तरफ से अगले सीजन में मंजूर कर दिया जाएगा। लेकिन सुल्तान ने वज़रा की तरफ से इस इसरार के बाद कि मुहिम को कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया जाए, उस पर जो जुमले बोले वो अजीब थे। यानी कि सुल्तान फातेह जहाद के फ़ज़ाइल बताने लग गए। हालांकि वज़ीर बेचारे तो ये नहीं कह रहे कि हमने जाना ही नहीं, वो तो सिर्फ कुछ अरसे के लिए मुलतवी करने का कह रहे हैं ताकि सब आराम कर लें। इस किस्त में पाशाओं की गैर रस्मी मीटिंग सुल्तान के जहाद पर निकलने के अहकामात के हवाले से एक तरह से तूफान से पहले की खामोशी है। इनके रिलेशंस अभी अच्छे जा रहे हैं, लेकिन आने वाली किस्तों में जब महमूद पाशा की मौत हो जाएगी तो उसकी मौत के बाद आपस में तब फूट पड़ जाएगी जब दीवान में नए पाशाओं का इजाफा हो जाएगा। और नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड में कई अकिंजी ख़ानदानों का जिक्र किया गया और इस नाम के आल्प्स हम कुरुलुश और हान में देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर तोराहान ओगलो का तोराहान, एवरनोस ओगलो का एवरनोस, जबकि कोसे मिहाल के ख़ानदान से बातल मिखाइल ओगलो को पिछले सीज़न में हम देख चुके हैं। लेकिन अब इंतज़ार है अली बे मिखाइल ओगलो का, जो कि सुल्तान फातेह के दौर में मशहूर अकिंजी लीडर थे। और मुझे लगता है कि बहादुर के जाने के बाद ये किसी नए किंजी लीडर के आने का इशारा है।
اس کے علاوہ میرے خیال میں ایورونوس علی بے کا کردار ختم کر کے یہاں عیسیٰ بن ایورونوس کو لایا جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔